Assalamualaikum friends, my name is Samiola Gopal. This is a part 14 of ASP.NET. In this session we will learn the file upload in ASP.NET. So let's go to the Visual Studio. मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट बनाया है with the name demo. Let's add a web form. Add a web form. Okay. Just drag and drop a file uploader from the toolbox. Just right here. Double click and go to the design view. ये हमारे सामने एक फ़ाइल अपलोडर है। जब मैं इस ब्राउज़ बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो माई डॉक्यूमेंट्स है वो खुल के आएगा। मैं उसमें से जो हमारी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है .txt वो सिलेक्ट करूँगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि व्हेन आई क्लिक द अपलोड बटन तो वो हमारी रूट डायरेक्टरी में इस प्रोजेक्ट में सेव हो जाए। तो चलो सेव करने के लिए ये जो बटन है ये सिर्फ चूज़ करके देगा फाइल अपलोडर से। हमें एक और बटन चाहिए सेव करवाने के लिए। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप अ कॉमन बटन। और जब फाइल सेव हो जाए तो हमें एक मैसेज आए फाइल इज़ अपलोडेड। तो उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें एक लेबल चाहिए। चलें इस बटन को एक क्लियरली नेम देते हैं। अपलोड और इसे एक मीनिंगफुल आईडी देते हैं। ये मैसेज और इसका जो टेक्स्ट है वो हम एम्प्टी कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपना टेक्स्ट चाहते हैं जो हम प्रिंट करवाएं। तो ऑब्वियसली जब हम इसे अपनी रूट डायरेक्टरी में सेव करवाना चाहते हैं तो हमें एक अपने ही डायरेक्टरी में फोल्डर चाहिए विद द नेम अपलोड्स। जस्ट ऐड फोल्डर अपलोड्स। अब हमें इस बटन पे कोडिंग करनी है क्योंकि इसे क्लिक करने से ही हमारी जो फाइल होगी वो सेव होगी। जो हम फाइल चाहते हैं वो फाइल अपलोडर से चाहते हैं। जो उसकी जो आईडी है वो है फाइल अपलोडर वन फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज। इसका ही अपना ही एक मेथड है जिसके थ्रू हम सेव करवाएंगे। और आप इसके पैरामीटर में देखें यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग फाइल नेम मांग रहा है। स्ट्रिंग फाइल नेम का क्या मतलब है? मतलब कौन सी फाइल आप सेव करवाना चाहते हैं। तो सेव एज इससे पहले हमें एक पाथ देना होगा कि हम सेव कहाँ पे करवाना चाहते हैं। तो थ्रू द सर्वर डॉट मैप पाथ ये सर्वर डॉट मैप पाथ के थ्रू हम अपनी प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टली डिफाइन करते हैं। चलिए उसे इस्तेमाल करते हैं। सर्वर डॉट मैप पाथ। अब इसके पैरामीटर में देखें ये स्ट्रिंग में हमें पाथ मांगा है तो हम अपनी रूट डायरेक्टरी का पाथ देंगे मतलब अपने फोल्डर का पाथ। तो अपनी रूट डायरेक्ट में जाने के लिए वो यूज़ द टिल्ट सिंबल के अंदर जाके हमारा फोल्डर है अपलोड्स एंड देन द फाइल नेम। अब फाइल नेम कहाँ से आएगी? फाइल नेम फाइल अपलोड से आएगी, फाइल अपलोडर से। फाइल अपलोडर वन डॉट फाइल नेम। अब इस बटन को क्लिक करने से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। लेकिन सेव होने के बाद हमें कैसे पता कि ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है या नहीं? तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे थ्रू द लेबल। तो मैं चाहता हूँ जब लेबल मैसेज प्रिंट करे तो उसका कलर ग्रीन हो। तो उसके लिए पहले हमें उसके 4 कलर जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स डिफाइन एलबी मैसेज डॉट इसका एक एट्रीब्यूट है 4 कलर। इसे डिफाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग के थ्रू सी शार्प के थ्रू हमें एक रेफरेंस चाहिए जो है सिस्टम डॉट ड्राइंग की कलर डॉट ग्रीन। अब हम अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे जो हम चाहते हैं। फाइल इज अपलोडेड। ओके, कंट्रोल एस एंड लेट्स रन दिस।
दिस विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो विजुअल स्टूडियो की आईडी है मैं 2017 यूज़ कर रहा हूँ और ये थोड़ी हैवी है, तो अच्छा है कि आप 2013 यूज़ करें, तो वो इतनी हैवी नहीं है जितनी कि ये है। चलें फाइल चूज़ करते हैं, सेलेक्ट अ फाइल, फाइल ओपन एंड क्लिक टू अपलोड। नाउ फाइल इज़ अपलोडेड। अब देखते हैं क्या ये हमारे फोल्डर में अपलोड हो चुकी है, सॉरी सेव हो चुकी है नहीं। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके अपलोड्स राइट क्लिक और जाके देखें ओपन फाइल फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो देखें दोस्तों आपकी फाइल यहाँ पे पड़ी है, मींस इट्स सेव। तो अब कभी ऐसा भी हो कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो यूज़र है वो फाइल अपलोडर से फाइल चूज़ भी नहीं करे और अपलोड बटन को क्लिक कर दे, तो क्या होगा, तो एक एरर जनरेट होगी। लेट्स हैव अ लुक प्रैक्टिकली। तो एक एरर जनरेट होगी, फाइल सेव नहीं होगी, कोई उसे मैसेज नहीं आएगा कि आपने फाइल से चूज़ की है या नहीं की है, जस्ट वो एरर शो करेगा। तो हम यहाँ पे कोई फाइल चूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ क्लिक करेंगे ओके। तो ये रीडायरेक्ट हो चुका है हमारे विजुअल स्टूडियो पे और हमें ये एरर दिखा रहा है ओके। तो इसे सोल्व करने दें, हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, जस्ट स्टॉप डिबगिंग। तो इसका फाइल अपलोड वन, जो हमने फाइल अपलोड उठाया उसके नाम, उसकी एक एट्रीब्यूट या अदर हैज फाइल, वो बूलियन है, बूलियन एक प्रॉपर्टी है उसकी। हम इफ कंडीशन में से चेक करवाएंगे कि हमारे फाइल अपलोडर के पास फाइल है या नहीं। तो किस अपलोडर के पास फाइल अपलोडर वन के पास डॉट हैज फाइल इज अ बूलियन प्रॉपर्टी। अगर ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी, ट्रू नहीं होगा तो कंडीशन नहीं चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो हम एल्स में प्रिंट करवाना चाहते हैं कि आपने फाइल चूज नहीं की। तब मैं अपने फोर कलर जो वो रेड चाहता हूँ और चाहता हूँ कि प्रिंट हो प्लीज फाइल फर्स्ट। फिर कंट्रोल एस, सॉरी एस एंड नाउ रन दिस। अब इंशाल्लाह चलने के बाद अगर कोई यूज़र फाइल चूज़ नहीं करता और बटन को क्लिक करेगा तो एक हमने जो लेबल उठाई थी वो ग्रीन कलर में से मैसेज शो करेगी। देखें प्लीज़ चूज़ द फाइल फर्स्ट, फाइल चूज़ करेंगे ओके ओपन एंड नाउ अपलोड। फाइल इज अपलोडेड। नाउ लेट्स गो एंड चेक दिस। नाउ go to the open file, open folder name. So let's check, शायद हमने सेव नहीं करवाई, दोबारा से करते हैं। choose file, file to open and upload okay, uploaded. Let's close this. Now go to the solution explorer, go to uploads and check this। देखें आपकी फाइल आ चुकी है। तो अब इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो सिर्फ txt हो, .txt उसकी जो एक्सटेंशन हो वो .txt या .docs हो, वही एक्सेप्ट करे, दूसरी कोई फाइल्स एक्सेप्ट नहीं करे। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फाइल अपलोडर में आप ऐसी फाइल भी चूज़ कर लेते हैं जो यूज़र होता है जो इसके हिसाब से हैवी होती है, तो ये वही एरर देगा। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसे ही कंटिन्यू करेंगे कि हमारी जो एक्सटेंशन है वो हम डिफाइन करेंगे कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए और उसके बाद कौन सी उसकी साइज़ होनी चाहिए, कितनी साइज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज तक के लिए इतना ही। तो अगर आपने मेरा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि यू गेट द नोटिफिकेशंस, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं बहुत सारी वीडियोज़ इस पे ASP.NET पे अपलोड करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।